नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ हसीन मस्तान मिर्जा का। हसीन मस्तान मिर्जा, हाजी मस्तान मिर्जा, जो मुंबई के पहले डॉन कहे जाते हैं, उनकी बेटी हैं और उन्होंने जो आपबीती सुनाई वो वीडियो दुनिया ने देखा। सवाल यह है कि उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इंसाफ की गुहार लगाई है। आज हसीन मस्तान मिर्जा न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रही हैं। बहुत धन्यवाद हसीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने वीडियो बनाया बहुत लंबे अरसे के बाद, आपको क्यों लगा कि अब आपको पब्लिकली आके अपनी आपबीती सुनानी चाहिए? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। मैं पहली बात तो आप सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो अप किया और आप लोग मेरे तक पहुँचे। और मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कम से कम उन्होंने मीडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि पब्लिकली जो भी आवाज़ उठाना चाहते हैं हम आराम से पहुँच सकते हैं। तो मैं फिर से इसलिए नरेंद्र जी के पास हर चीज़, वो इतने जो भी बिल पास करते हैं, जो भी काम वो करते हैं, इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि हर चीज़ पब्लिक के लिए इतनी सुविधा हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मुझे जो ये कानून जो है हमारे लॉ, जो स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं है, जिसका आए दिन आप सुन रहे होंगे, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, प्रॉपर्टी के लिए परेशान किया जा रहा है। जैसे मेरी आइडेंटिटी बीइंग हाजी, डॉटर ऑफ हाजी मस्तान मिर्ज़ा वो छुपाई दी गई। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि अब हर चीज़ नरेंद्र जी इतने इजीली कर देते हैं और हमारे देश को इतनी चीज़ों की सुविधा दे रहे हैं, अमित शाह जी। तो मैंने कहा कि मुझे अब ये वक्त है कि मुझे अब उनसे ये कहना पड़ेगा, सर प्लीज़ आप हमारे जो देश का जो लॉ है उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, जिससे हम जो लोग इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, और भी जो आदमी हैं, औरतें स्ट्रगल कर रही हैं इंसाफ के लिए, वो जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले लेकिन और हसीन जी, लॉ स्ट्रिक्ट हो तो हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ साल पहले, नहीं मैं कहना चाहूँगी कि कुछ साल पहले मैंने अमित शाह जी का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने इतने समय में आप लोग को इंसाफ मिल जाएगा, जो पेंडिंग केस है वो फटाफट क्लियर किए जाएंगे। मैं बहुत खुश थी कि श्री अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अब आपको देर नहीं लगेगी और जो पेंडिंग केसेस हैं उस पर जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। फिर पता नहीं उन्होंने फिर उस बात पे कभी बात नहीं हुई। तो मैं बस कहना चाहूँगी कि सर आप लोग जो ये अगर लॉ स्ट्रिक्ट कर दें तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा, देश का जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन आपने इतने समय तक चुप्पी क्यों साधे रखी? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया जो आपने अपने वीडियो में बताया है कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली गई, आपके साथ रेप हुआ, आपके बच्चे आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। इतने साल तक आपने चुप्पी क्यों साधे रखी? जी बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल भी इतने साल चुप नहीं थी मैं जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और इतने साल तक मैं बचपन से लेके 12 साल की एज से लेके आज तक सिर्फ लड़ रही हूँ। और जो जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके जिनके पास मैं मदद के लिए गई, वो सब लोग आएंगे, मैं चाहूँगी वो आएँ और बात करें कि हाँ मैं उनके पास गई हेल्प के लिए। कुछ मेरी फ्रेंड है उनके पास गई हूँ, कुछ उनके जान पहचान वाले हैं उनके पास गई हूँ, उनके घर पे रही हूँ कि हेल्प मी, मेरी प्रॉपर्टी लेके बैठा है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मदद कीजिए और ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन मेरे घर में रहकर ही मुझे फोर्सफुली बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, मुझे मार रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने सबसे कही है और ऐसा नहीं है मैं चुप हूँ। और 2013 में जब मैंने ये बात केस किया था, तब सबसे लेके अब तक मैं लड़ी रही हूँ। और अब जाके जब मुझे पता चला मेरा केस बंद हो गया है, तो मैं वापस से री ओपन कर रही हूँ उसे। और मैं चाहती हूँ कि जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जैसे हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं केस को लेकर और हमें सुनवाई, हमें कोई सुन नहीं रहा है हमारी बात, तो आप लोग प्लीज़ देखिए कि हम क्यों परेशान इतने हो रहे हैं और क्यों हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब मुझे लगता है कि जब हाजी मस्तान साहब
का इंतकाल हुआ 1994 में, शायद तब आप 10 साल की थी। जी और बिल्कुल। उसके 2 साल बाद आप कह रही हैं आपका निकाह कर दिया गया। जी बिल्कुल। तब एक्चुअली पहले तो उसने मुझे रेप करने की कोशिश की थी, और मैं ये सब औरतों से कहना चाहूँगी, जो लोग जिनका रेप हुआ है, जिनके साथ ये गलत चीज़ें हुई हैं, वो डर के मारे, कई औरतें आती नहीं सामने, लड़कियां भी कुछ हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो डर के मारे चुप रहती हैं। तो आप प्लीज़ चुप ना रहें, इस चीज़ को आप बाहर आके बोलिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के साथ, रेप इज़ नॉट ओनली रेप, इज़ आपकी मेंटली फिजिकली आपकी ज़िंदगी के साथ ये होता है। तो जब मुझे रेप करने की कोशिश की, जब मेरे कज़न भाई थे, उन्होंने मुझे बचाया था, दूसरे मामा के जो बेटे हैं, और जब मेरी मम्मी कुछ देर के बाद आई और हम भाग के गए और हमने कहा कि इसने इस तरीके से हमें छूने की कोशिश की, तो मेरी मम्मी ने उसे बहुत मारा, बट उसने मम्मी को ये स्टोरी बताई कि हमारे बहुत ताल्लुकात रह चुके हैं। तो मेरी उस वक्त तो मैं बच्ची थी, मैं क्या इस बारे में क्या आर्ग्यूमेंट करूं, क्या बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी ने कहा, मेरी आंटी वॉज द वन जो मेरी गार्जियन थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं शादी तो कराना पड़ेगी, और मेरे लिए कुछ चारा ही नहीं था। तो मैं अपने घर से भाग गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ, बस शी वॉज नॉट देयर। तो एक दिल्ली में दिल्ली वाली फैमिली थी, और एक मुस्लिम फैमिली थी दिल्ली से, और एक गुजराती फैमिली थी। तो वो मुझे, अगर ये देख रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं कि हाँ ये हमारे घर आई थी अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए, लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं थी। तो मैं फिर सेकेंड डे अपने घर आ गई, और मम्मी से मैंने कहा कि, मम्मी ने कहा कहाँ चले गई, हम बहुत रोए, एवरीथिंग हैपेंड। बट 1 महीने के बाद वापस से मम्मी को प्रेशराइज़ किया कि नाम ख़राब हो जाएगा। मम्मी ने कहा कि वैसे भी हम लंदन भेज रहे हैं इस पढ़ाई के लिए इनको, व्हील के हिसाब से, तो नहीं 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 नाम ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये कह कर के फोर्सफुली मेरी शादी कराई गई, और मौलाना काजी थे वहाँ पर, मेरे एक्स हस्बैंड की बहन थी, उनके हस्बैंड थे, और मेरी आंटी थी। मम्मी तो रूम में अपने आप को बंद कर लिया था, उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करूँ, और मेरे एक्स हस्बैंड थे, और मेरे मामा के लड़के वो प्रेजेंट थे। तो बात ये थी कि काजी ने पूछा भी था कि आपकी एज क्या है, मैंने कहा 12 साल। उन्होंने कहा आपको शादी निकाह करना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए कबूल नहीं है। मेरी आंटी को बुलाया और एक्स हस्बैंड को बुलाया कि इनकी तो उम्र 12 साल की है। नहीं नहीं ये 19 साल की हैं। मैंने कहा नहीं अंकल मैं 12 साल की हूँ। बोले इन्होंने कहा कबूल नहीं है। लेकिन पता नहीं फिर उसके देर के बाद क्या हुआ कि वो बाहर गए, और फिर आके मेरी कबूल शादी करा दी गई। शादी का कोई ऐसे फ़ोटोज़ नहीं है, जैसे मेरे अब्बा के फ़ोटो गायब कर दिए गए, इसमें तो फ़ोटो भी लिए नहीं थे, और किसी को पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई है, और मुझे घर अपने बंगले में बंद करके रखा था। मैं इतना मारते थे, मैं भाग जाती थी और अपने फ्रेंड के यहाँ और हेल्प के लिए कहती थी हेल्प मी, बट किसी ने उस वक्त उस वक्त ज़माना भी अलग था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज भी वही है, आज तो इतना मीडिया स्ट्रांग हो गया है, सब कुछ हो गया है, आज भी मेरी मदद नहीं हो रही है। और जिसको मैंने एक्यूज़ किया है वो एक बार भी कोर्ट नहीं आया। मैं फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली इतना डिस्टर्ब थी, ना मेरे पास पैसे थे, अच्छे लॉयर्स थे। तो अब जाकर मैंने मीडिया का सपोर्ट, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारा देश चला रहे हैं, तो एक हम देखा जाए तो हम किसके पास जाएं? जो किंग है तो प्रजा किसके पास जाए? तो किंगडम, जिसका किंगडम है तो किंग के पास जाएगी ना, सर हेल्प मी। तो मैंने बट कहा कि अब यही हमारे जो बट देश हसीन चला जी, रहे हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो मैंने कहा कि अब मैं इनके पास ही कहूँ कि सर, हाँ जी बोलिए। इस देश में चाइल्ड मैरिज एक्ट बैन है। यहाँ अगर किसी का रेप होता है तो उसके खिलाफ पॉस्को लगता है। जी इस देश बिल्कुल। में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 है, एंटी रेप लॉ है हमारे देश में। तो आपको जी इंसाफ कैसे नहीं मिला? अगर आपने जी एफआईआर इनके खिलाफ कराई, और पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो एक केस है ये क्या केस है, आपने क्या इनके खिलाफ एफआईआर कराई? बिकॉज हमारे प्रोटेक्शन के लिए तो हमारे देश में, न्याय के लिए तो बहुत सारे कानून हैं, आपने इनमें से किसी का उपयोग नहीं किया? अरे सर ऐसा होता तो शायद मैं नरेंद्र जी से ये बात बिल्कुल नहीं कहती। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आप लोगों को शायद पता नहीं है, आपके नॉलेज में नहीं है। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा लॉ स्ट्रिक्ट होता तो आज ये क्वेश्चन मैं आपसे, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते और इस तरीके का आंसर मैं नहीं दे रही होती कि जो भी आपने एक्ट किया बिल्कुल सही है, ऐसे एक्ट हैं। और जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा पुलिस ने ऐसा चार्जशीट सेंड किया है, ना ये केस ट्रू है ना फॉल्स है। रियली जब मेरी मम्मी जिंदा थी, मैंने पुलिस से कहा कि सर मेरी मम्मी का डीएनए करवाइए, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ।
मेरी मम्मी ब्लाइंड हो गई थी, बेड रेस्ट पे थी, बिल्कुल पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। मेरे मामा ने खुद, मेरे मामा की लाइंस हैं कि भाई दे आर गिविंग मनी टू पुलिस और पूरी सेटिंग करके रखी है। ये मेरे मामा की लाइंस हैं, क्योंकि एक जगह पे मेरे मामा मेरे बाप बने हुए हैं। मैंने कहा ये सब मेरे कितने माँ बाप हैं, मेरी आंटी का भी मेरी माँ बनी हुई है मेरे हॉस्टल के पेपर्स में। आई वॉज टॉर्चर्ड, पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। और जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास अच्छे लॉयर्स नहीं थे, लोकल लॉयर के साथ मैं तो खड़ी हुई थी, मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं थी। मैं खुद अपनी ज़िंदगी जीऊँ कि लड़ूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं करूँ क्या। मेरे पास एक ही होप था, मेरी माँ, उनका भी इंतकाल हो गया। पुलिस ने मेरी कोई सपोर्ट नहीं की। और ये जो आप बट धाराएं बता रहे हैं, ये धाराएं सब हमारे लगी हुई मुल्क थी में तो 76 हमारे वगैरह मुल्क पे। में तो और सुप्रीम पॉक्सो कोर्ट ने केस भी है, कहा सही कहा है, आपने। अगर रेप जैसे केसेस के मामले सामने आते हैं, पुलिस हैज टू बी वेरी सेंसिटिव। उसमें 0 एफआईआर का भी हमारे देश में ऑप्शन है। अगर आप कहीं और हैं तो आप सर 0 एफआईआर कहाँ? करा सकती हैं। सर आप मुझे ये देखिए ना, पूरी मैं जांच आपके जो सामने है, एक ये विक्टिम। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो महिला पुलिस ऑफिसर करेगी, आपके आपके स्टेटमेंट महिला पुलिस ऑफिसर लेगी। एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है इस पूरे मामले में, जिसको हम निर्भया केस के बाद हम देखते हैं। इस देश में बहुत मजबूत हुआ है कानून। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभी अगर ऐसा होता तो शायद मुझे लेडी ही मेरा केस का एफआईआर लेती। जेंट्स ने लिया था। और बिल्कुल भी, और जहाँ मेरा रेप हुआ था वो जगह देखने के लिए भी ऑफिसर आया था, कांस्टेबल नहीं थी। बस मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, 2 कांस्टेबल लेडी आई थी। बाकी और कोई भी, जैसे आप बता रहे हैं वैसा कुछ भी तो कोई तवज्जो नहीं दिया गया। वरना अभी तक तो कब से मुझे इंसाफ मिल गया होता। और जो एक्यूज है उसके पास तो इतने सारे लॉयर करके रखे हैं, वो लॉयर सबसे कहते हैं उनकी बेटी नहीं, तो आप कोर्ट जाके बोलिए, प्रूफ कीजिए उनकी बेटी नहीं है। और आपने 12 साल में शादी की। हाजी मस्तान सोना इज सेकेंडरी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ चल रहा है कि एक लड़की के साथ आपने रेप किया, 12 साल की बच्ची के साथ, और वो बच्ची 12 साल की उम्र से लड़ रही है, भाग रही है। मैं चाहूँगी मेरी जो फ्रेंड है, अगर वो देखेंगे उनके पास ज़रूर पहुँचेगी ये न्यूज़। अब तो मेरे टच में नहीं है, वो खुद आए और बोले कि हाँ शी इज़ नॉट लाइंग, 5-6 बार मेरे घर आई हैं। फिर कुछ लोग जो थे जिनके पास मैं मदद के लिए गई हूँ, वो आके बोले येस शी हैव कम टू अस फॉर द हेल्प। अब तो जब मुझे घर से निकाल दिया मरने के लिए, तब भी पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। उन्होंने कहा अपनी मर्जी से जा रहे हो। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास घर नहीं है। 2 रातें तो मैं रास्ते में सो रही थी, 2 रातें आई वॉज ऑन स्ट्रीट। आपको ये तो मैं आपसे एक ही पार्ट बता रही हूँ, रेप। उसके बाद एक मेरे साथ जो मैंने टॉर्चर सहा है, जो मैं मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ। आप धाराएं बता रहे हैं वो तो है, लेकिन उस पर कौन चलता है सर? इसलिए मैंने नरेंद्र जी से और अमित शाह जी से ये कहा है, रिक्वेस्ट की है, सर आप लॉ इतना स्ट्रिक्ट कीजिए, लोग सोचें करने से पहले। इतने देखिए ना, आप रोज बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, प्रॉपर्टी का हो रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है कानून, कहाँ है लॉ, कहाँ है? रोज हम सुनते हैं आप कितने अपने बच्चे, केस का यही महीने स्टेटस में बता कितने सकती बच्चे हैं अभी? किडनैप हो गए, हसीन जी, आप अपने लड़कियां केस रेप का हो रही हैं, स्टेटस बता मार सकती हैं? दिया जा रहा है। सर लॉ होना, स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे एक्स हस्बैंड सेटलमेंट के लिए 2-3 बार मेरे पास आए। मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी सेटलमेंट के लिए, बट मेरी बेटी जो थी उन्होंने कहा कि आप सेटलमेंट कीजिए, हम लोग का फ्यूचर क्या है, ये है एवरीथिंग। तो मैंने फिर भी हाँ हामी भरी। मुझे पता है वो नहीं करेगा, और मेरे हालात भी ऐसे थे, मजबूर होकर मैं क्या करूँ, पैसे भी नहीं थे लड़ने के लिए। तो अब वो रुका था कि मेरा केस बंद हो। और ये साल मेरा, जब मुझे पता चला 2023 में मेरा केस बंद हुआ, मैं खुद सुसाइड मैंने किया था। मैंने सुसाइड अटैम्प्ट 2-3 बार किया है कि मैं अब थक गई थी कि मैं क्या करूं, मैं कितना लड़ूं। फिर ये जाके ये साल जब उसने कहा कि केस तो बंद हो गया, आपको जो करना है करो, तारीख पे तारीख मिलेगी। आपने सनी देओल का डायलॉग तो सुना है फिल्म का, इट वॉज हिज लाइन्स, माई किड्स आर विटनेस टू इट, एंड आई वॉज क्वाइटली लुकिंग एट हिज फेस। और फिर मैंने अब जाके रीओपन के लिए मैं अभी लॉयर से बात कर रही हूँ कि सर मुझे रीओपन करना है, क्योंकि मेरे उस वक्त हालात नहीं थे, मैं फिजिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। अब जाके मैं अपना खुद थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे करके आई एम ट्राइंग टू फाइट माई केस, हेल्प मी। अब मुझे रीओपन करना, ये मेरा स्टेटस है कि अब मुझे अभी नहीं तो रीओपन करना आप है कह मेरा रही हैं केस। और बिकॉज मैं आपके चाहूंगी पास कोर्ट मेरा पैसा नहीं पूरा था साथ इसलिए दे, आपका केस बंद जज हो जो गया। भी है मेरा साथ दें और ये रीओपन करें, क्योंकि मैं एब्सेंट थी ना। मैं 2016 तक गई हूँ। उसके बाद 2017 से जब मेरा ये मामला हुआ था, फिर मुझे टाइफाइड, मुझे 2-3 बार टाइफाइड हुआ है। उस टाइफाइड में मैंने एकता कपूर जी की एक वेब सीरीज़ की थी, देव डीडी, जो पहला सीज़न में भी मुझे इतना पैसे नहीं मिले थे, और सेकंड सीज़न में मुझे टाइफाइड हुआ था। एक हफ्ते बाद ही मैंने राजस्थान में शूट किया, उसी हालत में 14 डेज आई वॉज देयर।
और मैं तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने शूट किया। उन्होंने कहा हसीन जी आप रेस्ट करो, डायरेक्टर सब ने कहा। मैंने कहा नहीं सर, अभी जो प्रॉमिस किया है आई हैव टू, और मैंने ये शूट किया। उसके बाद जब भी मैं जो भी काम की, कहीं ना मैं बीमार रही हूँ तो मेरे जो डायरेक्टर्स हैं दे विल से या शी वाज सिक ऑन अ सेट, तबीयत मेरी ख़राब रहती थी, वॉमिटें कर रही हूँ मैं, चक्कर आ रहा है, मैं शूट कर रही हूँ। तो सब आप पलाश मुछल जो हैं उनके साथ मैंने एक वेब सीरीज़ की थी रिक्शा, जिसमें मेरा एक अच्छा रोल था। उसमें मैं खड़े कैसे रही हूँ वो बताएंगे। पूरी यूनिट वॉज शॉक्ड। जो मेकअप आर्टिस्ट, जो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट थी, उन्होंने कहा इनको कोकोनट वाटर ही पिलाइए। तो आप सोचिए कि ऐसे हालात में, इतनी तबीयत ख़राब है, मैं काम भी कर रही थी क्योंकि मैं मेंटली लेकिन डिस्टर्ब थी मैम और मैं फाइनेंशियली तो आई वाज वेरी हसीन जी, मतलब लेकिन वेरी सैड। मैं आपको नहीं आप बता जाहिर सकती। है आप शॉक्ड होंगी, लेकिन आप थोड़ा हाँ, केस मेरा शॉकिंग, इसलिए बंद हुआ। आप हमें भी मैं शॉक आप कर मुझे रही पूछा। हैं कि 2016 में इतना इंपॉर्टेंट केस जिसमें आप कह रही हैं आपको मेंटली टॉर्चर किया गया, आपके साथ हाँ, फिजिकली ब्रूटल रेप किया गया, और उस केस में 9 साल से आपने उस केस की फिक्र भी नहीं की। नहीं नहीं नहीं, 2013 में मैंने केस डाला था। मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ 2014 में, और 16 तक मैं हर डेट पे मैं गई हूँ। मेरा एक्स हस्बैंड एक भी डेट पे ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। वो एक बार भी कोर्ट नहीं आया। उसमें क्या हो रहा था, मेरे काम जो कारोबार थे, मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। मैं आई टू वेट कि मेरी तारीख आएगी, मैं जाऊंगी। लेकिन तारीख का क्या, तारीख में तो मैं ही जा रही हूँ, सामने वाला तो आ ही नहीं रहा है, और मेरे काम भी नहीं कर रही। कौन पैसा देगा मुझे, मेरा घर कैसे चलेगा। तो जब मैं असाइनमेंट कर रही थी तो मुझे, अब मैं डेट कोर्ट में जाऊं कि काम करूं, बीमारी से टाइफाइड का इलाज करवाऊं। टाइफाइड की बिल्स भी मेरे दूसरे लोगों ने पे किया है। आपको चाहिए तो आप सबके इंटरव्यू ले सकते हैं। बट और इंसाफ मैं, के लिए आप तो जैसे कह लड़ना रहे हैं कि पड़ता है इतना ना। हादसा हुआ है हादसा, लेकिन इंसाफ के लिए क्या करूं। और नहीं नहीं सुनिए, इंसाफ के लड़ रही हो ना, लेकिन कौन साथ दे रहा है, पुलिस हेल्प करने को तैयार नहीं। आप बोलिए वो आदमी, और जो लोगों के पास गई, लोगों ने कहा नहीं हम आपको लॉयर प्रोवाइड करते हैं। लोगों ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। मैंने उनसे कहा कि सर मैं क्या करूं, मुझे एक अच्छा लॉयर चाहिए, पैसे, किसी ने मेरी फाइनेंशियली मदद नहीं की। नरेंद्र जी के पास आने का फिर क्या रीजन है। आइए, मेरी बच्चे बोले सेटलमेंट करवाइए आप मेरे साथ। मेरी बेटी से कहा ही इज लाइंग। मेरे घर पे आके रहा है वो आदमी अपनी बट 8वीं आपने तो बीवी के साथ। वीडियो वो में आदमी बोला ने कि 8 आपके शादी बच्चे की भी है। आपको सपोर्ट नहीं मैं करते। 5th वाइफ हूँ, मेरे बंगले में रहकर वो सारी औरतें। हाँ जी, आपने वीडियो में बोला बच्चे भी सपोर्ट क्या नहीं कह रहे हैं करते। आप। हेलो। आपने कहा, बोला है ना आपके बच्चे भी आपको हाँ वही सपोर्ट तो नहीं कह रही करते। हूँ मैं। बेटी ने मुझे जब कहा कि भाई नहीं, बच्चे नहीं 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 नहीं, बच्चे सपोर्ट नहीं करते मेरे केस को लेकर। नहीं, मेरी बेटी ने कुछ ऐसी बात की थी उसकी डैडी को लेकर, जहाँ पे मैंने कहा कि अगर आप, जिस आदमी ने मेरी बेटी के साथ भी शादी करने की मांग रखी थी, उसके स्कूल ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी के साथ आपका एक्स हस्बैंड शादी करना चाहता है और आप आराम से आप अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। मैंने कहा मैं तो घर में ही नहीं, मुझे घर से निकाल दिया है। आपने पुलिस की बात की, हमने मेरी बेटी का स्टेटमेंट लिया है पुलिस ने, और कुछ 2 लोग मेरे साथ थे। आप अगर वो देख रहे हैं तो वो आएंगे कि हाँ हम लोग वहाँ पे थे। स्कूल शुड कम एंड से कि हाँ हमने कहा था कि भाई आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहते हैं। आपकी बेटी रोते रोते आई थी, स्कूल में कंप्लेंट किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर मेरे बच्चों के साथ हम रहे हैं। मेरी बेटी का मेरा यही था कि आप एक ऐसे आदमी की बात मेरे सामने करती हो जिस इंसान की वजह से मैं ज़िंदगी, क्योंकि हम सब साथ में बड़े हुए हैं ना। और रही बात आप जैसे कह रहे हैं कि आप इतना होने के बाद, बहुत कुछ हुआ है सर, लेकिन एक इंसान मजबूर होता है ना। तो सेटलमेंट की जब बात मेरी बेटी ने, और उसने सामने से मेरी बेटी से कहा सेटलमेंट, मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये कोई सेटलमेंट नहीं करेगा, इज वेस्टिंग माई टाइम। और कुछ लोग जुड़े थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उन लोगों ने कहा हो जाएगा हम करवा देंगे, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट किया। सबने मेरा टाइम वेस्ट किया, किसी ने मेरी तो मदद नहीं की। इट वॉज जस्ट अ वेस्ट टाइम के, और मैं पैसे भी नहीं थे तो मैं क्या करूं, अपना केस लड़ूं कि अपना घर चलाऊं। और ये बट आदमी अलग से बोल बट रहा है अगेन मैं कि मेरे आपसे एक लॉयर बात बोल रहे हैं कहना चाहता सेटलमेंट हूं की बात हसीन करो। जी। आप तो आपने जबरदस्ती कहा सेटलमेंट आपके करना साथ चाहते नहीं, इतना बदला सब के कुछ भाव में। गलत मैंने कहा हुआ, बदला तो है। आपके साथ इतना कुछ गलत हुआ, लेकिन चलिए यहां तो सही था। आपकी बेटी के साथ इतना गलत होने जा रहा था, तब भी आप तब आपने पब्लिकली ये बात नहीं रखी। तब आप आ सकती थी मीडिया के सामने कि साहब देखिए मेरी बेटी के साथ क्या होने जा रहा है। वो बात है, एक मिनट, वो बात है 2011 की, मैं तलाक के बाद जब इसने शादी की वापस से 8वीं। तब मीडिया, कौन सी मीडिया, तब मैं कौन सी मीडिया के पास जाऊं। तब तो मीडिया ही नहीं थी। आज जाके सोशल इतना हुआ है, और मैं क्या बात करूं। देखो हर चीज़, जैसे मैं खुद एक औरत हूं, और मैं दूसरी औरतों से भी कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी लड़ाई लड़ी,
लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा रही थी कि नहीं, मेरे काम पे इफेक्ट होगा, मुझे लोग काम नहीं देंगे, मुझे बोलेंगे भाई ये क्या स्टोरी है, ये क्या है, लोग डर जाते हैं। लेकिन ये डर में क्या हुआ, मेरे काफ़ी चीज़ें वेस्ट हुई, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने कहा बस हुआ, पीपल शुड नो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैंने देखिए काफ़ी वीडियो बनाए, और मैं जब ये साल मेरे साथ ये गलत हुआ, जब इसने कहा कि केस तो बंद हो गया, आपको जो करना है कर लो, मतलब ही वेस्टेड माई टाइम, सेटलमेंट करूंगा, ही वेस्टेड माई टाइम। माई डॉटर, आई टोल्ड हर डोंट ट्रस्ट हिम, ये झूठ बोल रहा है, आप कुछ नहीं। लेकिन वही आपकी हुआ बा- आज। आपके आप लेकिन आपकी अब देखो जो हसीन जी, एक चीजें बात हुई हैं, बताइए, जिसका आप मैं कह वापस रही से बात हैं करना चाह रही हूँ। आपके जो हस्बैंड है वो आपकी बेटी से शादी करना चाहते थे, यानी अपनी बेटी से शादी करना चाहते थे, स्टिल वो बेटी उनके साथ रह रही है, तो आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है तो सब्सटेंशिएट ही नहीं कर रहा है यहां जी पर। बिल्कुल। तो यही बात पे तो मैंने उसको कहा था कि आपको जब मालूम है कि जो आदमी आपसे शादी करना चाहता था, और मैंने केस डाला 2013 में, मैंने कहा आप जाके वो सेटलमेंट के लिए आ गया था, बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड। वो मेरी बेटी के पास गया, उसने कहा कि भाई मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूँ, मेरी बेटी मिली जाकर। मैंने तो मेरी बच्ची को मारा था, मैंने कहा आप 2 थप्पड़ लगाए खींच के, क्या आप मिली कैसे? आपको पता है कि इतनी गंदी हरकतें की है उसने, उसके बाद आप जाके मिली? आप यकीन मानिए, उसने मेरे मुंह पे कहा मेरा फ्यूचर क्या आपके साथ, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मेरा केस आधा तो उसकी वजह से ख़राब हुआ। मेरी मम्मी जब जिंदा थी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे अब्बा ही थे, कोई तुम्हारा नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हारी लड़ाई है बेटा, मुझे पता नहीं, क्योंकि शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज ऑन बेड रेस्ट। मैं क्या करूँ, मैं हर जगह से टूट चुकी थी कि मेरा केस मैं लड़ रही हूँ, एक जगह पे ये हो रहा है, एक जगह पर मेरे घर पे आ रहा है, मतलब कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मेरी बेटी कहती है आपको नहीं करना है, आपको हेल्प नहीं चाहिए, आपको सेटलमेंट नहीं करना है, आपको अपनी बदला लेना है। मैंने कहा बदला तो लेना ही है, इसको छोड़ माफ़ नहीं करना है मुझे, लेकिन आप सेटलमेंट क्यों नहीं कर रही हो, हमारा फ्यूचर देखो। मैंने कहा तुम लोग के सेटलमेंट लेकिन ठीक है कर लेते हैं, आस्क हिम टू गिव हसीन जी, बर्थ मैं सर्टिफिकेट, आस्क हिम टू गिव द मनी, तुम लोग के स्कूल का, कॉलेज का, वॉट एवर इट है, एक्सपेंसेस। हाँ बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये एक लीगल बैटल है, इसमें देश के बोलिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या करेंगे, ये तो आपका एक लीगल बैटल है जो आपको लीगली जी। फॉट करना होगा, क्योंकि सवाल आपका नहीं, आपकी बेटी का भी अरे है। नहीं नहीं बिल्कुल, और इस देश ना के ना ना लीगली तो इस देश के कानून पे आप भरोसा नहीं नहीं रखिए, सर, यहाँ अभी वो तो सारी मेरी व्यवस्थाएं हैं, आपको इंसाफ मिलेगा अगर आप अपनी जगह सही हैं तो। सर नहीं नहीं सर, अगर ऐसा होता तो कोर्ट में आता ना सामने वाला। अगर कानून का, मैंने आप देखिए ना मेरा वीडियो, मैंने क्या कहा है, लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए। अगर ऐसा लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होता तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं होता ही नहीं। आज इतने साल से आप खुद कह रहे हैं कि इतने साल से आप लड़ रही हो, इतने साल से आप सेटलमेंट को भी तैयार हो, मतलब हर तरीके से मैं ही त्याग दूं, हर तरीके से मैं सेक्रीफाइस करूं। और आप रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो हमारा देश नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, इज लाइक अ फादर फिगर टू अस। ऑफ कोर्स मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, मैं उनके पास ही कहूँगी सर ये जो कानून का मिसयूज हो रहा है, जो ठीक से ध्यान दिया नहीं जा रहा है, तो आप कुछ ऐसा लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए कि लोग आए कोर्ट में बात करें। ऐसे तो कोई भी किसी का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ले लेगा, मर्डर कर देगा, रेप तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया में भी कमेंट आ रहे थे कानून स्ट्रांग नहीं कि होगा हाजी मस्तान मिर्जा डॉन की बेटी इतनी कमजोर कैसे दिखाई दे रही है, एक डॉन की बेटी इतनी कमजोर कैसे है, एक डॉन की बेटी के साथ इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? अरे कम सर क्या करूं, शूट सर आप मुझे बताइए, मेरे पापा ने कभी कानून हाथ में नहीं लिया, तो क्या मैं जाके शूट कर दूं, कानून हाथ में ले लूं? ये तो फिर तो बुज़दिल, मेरे से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। मेरे पापा भी कानून के साथ जुड़ के ही उन्होंने सारे काम किए। और डॉन की बेटी क्या, मेरे लिए तो मेरे अब्बा हैं, जैसे सबके लिए सबके पेरेंट्स हैं, मेरे दुनिया उनको डॉन बोले जो भी कहे, मेरे लिए मेरे पापा ही थे, सबके लिए अपने बाप हीरो होते हैं। और मुझे नहीं पता था कि वो क्या थे, वो तो धीरे धीरे बड़े हुए पता चला कि मेरे पापा सोशल वर्कर थे, सबकी उन्होंने मदद की। वो दुआओं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर होती तो शायद मैं कब से मर गई होती। मैं लड़ रही हूँ और आज तक लड़ रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इंसाफ होगा, और मुझे पूरा यकीन है हमारे नरेंद्र मोदी जी पे और अमित शाह जी पे कि ये इस चीज़ को, जैसे मेरी तरह और भी जो औरतें हैं और आदमी हैं जो सफ़र कर रहे हैं ज़बरदस्ती की चीज़ें, वो उनको भी इंसाफ मिलेगा और लॉ हमारा स्ट्रिक्ट होगा। हसीन जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। तो हादी मस्तान मिर्जा की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा, उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे, उसी पर हमने बातचीत की। बहुत धन्यवाद आप सबका इस बातचीत को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।